नमस्कार मित्रों। शब्दों का घाव एक ऐसी घाव होती है जो असहनीय होती है। सुबह की पहली किरणें पहाड़ों की चोटियों का सुनहरा बना रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। दूर तक फैली हरी भरी वादियों, झरने का मधुर कलकल, पेड़ों की चहचहाते और रंग बिरंगे फूलों की खुशबू पूरे वातावरण को स्वर्ग जैसा बना रहा था। ऐसा लगता था मानो प्रकृति स्वयं लोगों से कह रही हो, जीवन बहुत सुंदर है, इसे प्रेम से जियो। लेकिन यही दुनिया का सबसे बड़ी विरोधाभास है। बाहर प्रकृति जितनी शांत होती है, कई बार इंसान के भीतर उतना ही तूफान चल रहा होता है। आज की कहानी किसी एक पति पत्नी की नहीं है। यह हर उस रिश्ते की कहानी है जहां गुस्से में बोले गए शब्द प्यार से बिताए बरसों पर भारी पड़ जाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते कभी बड़े झगड़ों से नहीं टूटते, बल्कि छोटी छोटी कटु बातों से धीरे धीरे बिखर जाते हैं। दो लोग थे, एक दूसरे को बहुत चाहते थे। शादी के बाद उन्होंने भी लाखों सपने देखे थे। एक छोटा सा घर, कुछ अधूरे सपने, थोड़ी आर्थिक परेशानियां, लेकिन बहुत सारा प्यार। शुरुआत में दोनों हर छोटी बात पर मुस्कुराते थे। बारिश में भीगना, सड़क किनारे चाय पीना, एक प्लेट में खाना खाना, रात को घंटों बातें करना, मोबाइल में हर हमेशा लगा रहना। उन्हें लगता था कि यही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ी, काम का तनाव बढ़ा, मोबाइल से बातचीत की जगह ले ली, अहम ने प्यार की जगह घेर ली। और वही रिश्ता जो कभी मुस्कुराहट से शुरू हुआ था, अब छोटी छोटी बातों पर बहस में बदलने लगा। एक शाम सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी रंग में रंग चुका था। सड़क के दोनों ओर पेड़ों की लंबी कतारें थी। हल्की हवा चल रही थी। पति और पत्नी बाइक से कहीं जा रहे थे। रास्ते में किसी छोटी सी बात पर बहस शुरू हुई। पहले आवाज धीमी थी, फिर सब तेज हो गए। फिर दोनों अपनी अपनी बातें साबित करने लगे। गुस्सा बढ़ता गया। पति ने बिना सोचे बाइक की स्पीड बढ़ा दी। पत्नी घबरा गई, धीरे से बोली, बाइक धीरे चलाइए, मुझे डर लग रहा है। लेकिन गुस्से में इंसान सुनता नहीं है, सिर्फ बोलता है। पति ने कहा, अच्छा होगा कि कहीं मर ही जाऊं, तुमसे तो पीछा छूटे। बस इतना सुनना था। पत्नी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? उसकी आवाज में शिकायत कम, टूटन ज्यादा था, घुटन ज्यादा था। पति शायद अब संभलने वाला था। शायद वह माफी मांगने ही वाला था। शायद वह कह देता, नहीं, मैंने गुस्से में कह दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सामने से तेज रफ्तार में एक ट्रॉली आ रही थी। एक सेकंड, बस एक सेकंड, और जोरदार टक्कर हुई। सब कुछ खत्म हो गया। बाइक सड़क पर दूर तक घसीटती चली गई। चारों ओर सन्नाटा फैल गया। लोग दौड़े, एम्बुलेंस आई, दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। पति बेहोश था, पत्नी गंभीर हालत में थी। डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे थे। मशीनों की आवाज, आईसीयू का माहौल, दवाइयों की गंध, सब कुछ जमीन और मृत्यु के बीच, जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा था। डॉक्टरों ने देखा, पति का दिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। बिना हार्ट ट्रांसप्लांट उसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। पत्नी को जब यह बात बताई गई तो उसने कुछ पल आंखें बंद की। उसकी सांसें टूट रही थी, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। धीरे से बोली, अगर मेरा दिल मेरे पति को बचा सकता है तो मेरा दिल उन्हें दे दीजिए। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली। उसका सफर वही समाप्त हो गया, लेकिन उसका प्यार अभी भी जिंदा था। 10 दिन बाद पति को होश आया। आंख खोलते ही पहला सवाल था, मेरी पत्नी कहाँ है? डॉक्टर कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे धीरे पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, तुम्हारे सीने में जो दिल धड़क रहा है वह तुम्हारी पत्नी का है। यह सुनते ही उसकी दुनिया रुक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
उसे वही शब्द याद आने लगे, तुमसे पीछा छूटे। आज वही शब्द उसकी आत्मा को काट रहे थे। वह जोर जोर से रोने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे उसके सीने से कोई आवाज आ रही हो, सुनो, पीछा छोड़ने की बात करते थे ना, अब मैं तुम्हारे दिल में हूँ, इस जन्म में भी, और तुम्हारी यादों में हर जन्म तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। हम अक्सर सोचते हैं, अरे गुस्से में बोल दिया, लेकिन सच यह है, शब्द कभी वापस नहीं आते। घाव भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के निशान जीवन भर रह जाते हैं। एक तलवार का घाव शायद भर जाए, लेकिन अपनों के मुंह से निकला एक कठोर वाक्य कई बार पूरी जिंदगी दर्द देता है। आज रिश्ते इसलिए नहीं टूट रहे हैं कि प्यार खत्म हो गया, रिश्ते इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि लोग सुनना छोड़ चुके हैं। हर कोई जवाब देना चाहता है, समझना नहीं चाहता है, हर कोई जीतना चाहता है, रिश्ता बचाना नहीं चाहता है। मोबाइल चार्ज करना याद रहता है, मोबाइल से हर हमेशा कांटेक्ट में रहना याद रहता है, लेकिन रिश्तों की चार्ज करना वो भूल जाता है। गुस्सा बुरा नहीं है, लेकिन गुस्से में लिया गया फैसला और गुस्से में बोले हुए शब्द जीवन बदल सकते हैं। जब भी गुस्सा आए, कुछ देर चुप रहिए, पानी पीजिए, 10 गहरी सांसें लीजिए, कमरे से बाहर निकल जाइए, लेकिन ऐसा कोई शब्द मत बोलिए जिसका पछतावा पूरी जिंदगी रहे। तो दुनिया खूबसूरत है, एक दिन ऐसा भी आएगा जब घर में बच्चों की हंसी नहीं होगी, माता पिता नहीं होंगे, दोस्त दूर हो जाएंगे, तब आपके साथ सिर्फ आपका जीवन साथी होगा। जीवन साथी कठोर, ठोस और ईमानदार होना चाहिए, दिखावटी, बनावटी, मिलावटी नहीं होना चाहिए। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी आपका साथ दिया, उसी को सबसे ज्यादा तकलीफ क्यों होता है? क्योंकि आजकल कलयुग है, दिखावटी ज्यादा पसंद आता है। कभी सोचा है, किसी भी इंसान को यह अधिकार नहीं कि वह गुस्से में किसी से कहे मर जाओ, या माँ हो या बाप हो या भाई हो या बहन हो या पत्नी ही क्यों ना हो, मर जाऊंगा, तुमसे पीछा छूट जाए, क्योंकि हम नहीं जानते अगला पल हमारा भी है या नहीं। कई बार भगवान हमारी जुबान की परीक्षा लेते हैं, इसलिए हमेशा शुभ बोलिए, आशीर्वाद दीजिए, दुआ दीजिए। अगर आपके जीवन में कोई अपना है, तो आज ही उसे एक बार मुस्कुरा कर देखिए। मोबाइल से कम लगाव रखिए, उससे कहिए तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, और वह भी समझे कि आप भी उसके लिए उतना ही कीमती हो। यदि कभी गलती से कठोर शब्द, ठोकर लगते शब्द कह दिए हो, तो आज ही माफी मांग लीजिए। माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता, चाहे पति हो या पत्नी हो। पत्नी दिखावटी ज्यादा करती है, इसलिए पत्नी का ही ज्यादा असर पड़ता है, रिश्ता बड़ा हो जाता है। याद रखिए, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, समय वापस नहीं आता, और एक बार खोया हुआ अपना फिर कभी वापस नहीं मिलता। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, गुस्से से पहले रुकिए, और प्रेम व्यक्त करने में कभी देर मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है जिस इंसान पर आप आज नाराज है, वही कल आपकी धड़कनों में बसने वाली सबसे अनमोल याद बन जाए। ईश्वर करे आपके घर में प्रेम बना रहे, सबसे अपनापन बना रहे, शब्दों में मिठास बनी रहे, और कोई भी रिश्ता कभी गुस्से की आग में ना जले। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे अपने परिवार, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों और अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाइएगा। हो सकता है यह कहानी किसी एक टूटे हुए रिश्ते को बचा ले। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे फिर मिलेंगे एक और सुंदर गहरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।